शिव शक्ति की जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो समझ लीजिए कि आप एक सामान्य जीवन को नहीं जी रहे हैं। आप एक सामान्य यात्रा में नहीं हैं। आप एक दिव्य मिशन पर हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी सुनने में जितनी सुंदर लगती है, असल में उतनी ही चैलेंजिंग होती है। कई लोग सोचते हैं अगर ये एक डिवाइन जर्नी है, डिवाइन लव है, तो इतना पेन क्यों, इतना स्ट्रगल क्यों? यही सबसे बड़ा भ्रम है इस जर्नी का। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप केवल यूनियन के लिए नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है। ट्विन फ्लेम आपका सोलमेट नहीं होता, वो आपकी आत्मा का पार्ट होता है, मिरर होता है। मतलब कि जो कुछ भी आप खुद में छिपा रहे हैं वो आपके सामने आएगा, चाहे वो आपकी इनसिक्योरिटीज हो, आपके फियर हो, आपका ईगो हो, आपके वीकनेस हो। जब आप अपने ट्विन से मिलते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको पूरी तरह से रीड कर रहा है, और यहीं से शुरू होता है डिस्कम्फर्ट, यानी कि आप असहज होने लगते हैं, क्योंकि इंसान अपने अंदर के डार्कनेस से भागता है, लेकिन ट्विन फ्लेम उस डार्कनेस को आपसे भागने नहीं देता, आपके सामने लाके रख देता है। इस जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कोई है, एनिमी कोई है, तो वो है ईगो। ये सारी बातें जो कुछ भी ब्लॉकेज क्रिएट करती है वो ईगो से आती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बार बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आपका ईगो टूटता है। कभी आप रिजेक्ट होते हैं, कभी इग्नोर होते हैं, कभी आप छोड़ दिए जाते हैं। इन सभी चीज़ों का बार बार आपका सामना करना पड़ता है। लेकिन सच क्या है कि ये आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है, आपके सोल का प्योरिफिकेशन हो रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे कठिन हिस्सा होता है सेपरेशन। जिस टाइम में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और इसी फेज के दौरान आप एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डार्कनेस को। ये सबसे पावरफुल फेज है जहां एक सोल अपने डार्कनेस को फील करता है, क्योंकि यहीं से उसके रिवर्स स्टार्ट होता है। जब तक आपकी पुरानी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है, आप अपने न्यू आइडेंटिटी को क्रिएट नहीं कर सकते, आप अपनी आत्मा को एक नया रूप नहीं दे सकते। तो ये प्रोसेस, ये फेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको हील करने के लिए आती है। हीलिंग प्रोसेस कभी भी सरल नहीं होता है, इजी नहीं होता है। लेकिन हीलिंग का मतलब क्या है? आप अपने दर्द को फेस करना, जो भी पेन है, जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पास्ट रिलेशनशिप्स के जो भी सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, ये सब सरफेस पर आता है। और हीलिंग कभी कंफर्टेबल नहीं होती है। आपको हीलिंग करते समय कभी रोना आता है, कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन आप फील करते हैं, कभी आप समझ नहीं पाते एनर्जी को, कभी आप इनबैलेंस होने लगते हैं। तो हीलिंग भी कभी भी आसान नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहे भी तो भी कुछ जल्दी नहीं कर सकते। जब तक आप रेडी नहीं होंगे, आपके काउंटर पार्ट रेडी नहीं होंगे, तब तक यूनिवर्स आपका यूनियन नहीं होने देता। और जब आप अलाइन हो जाते हैं, तब आपका यूनियन कराया जाता है। ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अगर ये आसान होती तो हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पर होता, लेकिन ये आसान बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत ही स्ट्रगलफुल और पेनफुल जर्नी है। लेकिन ये जर्नी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपनी आत्मा को इवॉल्व करना चाहते हैं, अपने आप को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, डिवाइन पर्पस को पूरा करना चाहते हैं। आपको स्ट्रांग बनाना ही इस जर्नी का पर्पस होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी कभी आसान नहीं होती, क्योंकि ये आपको बदलने आती है, ये आपको तोड़ती है, ताकि आप अपने आप को एक न्यू वर्जन दे सके, अपने असली रूप में आ सके। अगर आप इस रास्ते पर हैं तो समझ लीजिए कि आप एक चूजन सोल हैं। आपने समझा कि यह जर्नी क्यों चैलेंजिंग है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यह हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? इसका जवाब बहुत ही गहरा है। कार्मिक पैटर्न्स तोड़ने के लिए यह जर्नी आती है। पहला रीजन, आपकी सोल सिर्फ इस जन्म की नहीं है। आप कई बार कई जन्म ले चुके हैं, कई जन्मों से गुजर चुकी है आपकी सोल,
और हर बर्थ में, हर जन्म में कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं। बार बार गलत लोगों का चयन करना, अपने आप को कम समझना, दूसरों पर डिपेंडेंट रहना, फियर में डिसीजन लेना। ट्विन फ्लेम इन सारे पैटर्न्स को तोड़ने के लिए होता है। ये जर्नी इसलिए सोल को दी जाती है। इस जर्नी में सोल को इसीलिए डाला जाता है ताकि सोल जो है वो सारे लेसन्स को सीख सके। लेकिन ध्यान रखिए कि पैटर्न टूटने में बहुत पेन होता है, क्योंकि जो हमारे हैबिट्स होते हैं सोल की, वो सालों की नहीं कई जन्मों से चली आ रही होती है, और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कि अच्छी नहीं होती हैं, तो उनको ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। दूसरा रीजन है कंट्रोल छोड़ना सबसे कठिन लेसन होता है। हम सब अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। कब क्या होगा, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन हमें छोड़ेगा नहीं, ये सब कुछ हम खुद डिसीजन करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी ये सिखाती है कि कंट्रोल इज एन इल्यूजन, यानी कि कंट्रोल एक भ्रम है, इल्यूजन है। जब आपका ट्विन दूर जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उस समय असहाय फील करते हैं, और यही से सीख मिलती है सरेंडर की। आपको यहाँ पे सरेंडर सीखना है। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं। अगर कोई आपको थोड़ा सा भी प्यार दे दे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई दूरियां बनाए तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह कनेक्शन सोल लेवल पर होता है। यह सरफेस लेवल रिलेशनशिप नहीं है, यह एनर्जी का कनेक्शन है, सोल लेवल रिलेशनशिप है। और एनर्जी जितनी डीप होगी, एक्सपीरियंस उतना ही इंटेंस होता जाता है। हर इंसान के अंदर दो एनर्जीज काम करती है, डिवाइन मस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनाइन की। ट्विन फ्लेम जर्नी का काम है इन दोनों को बैलेंस करना। अक्सर एक पार्टनर मस्कुलिन एनर्जी में होता है और दूसरा फेमिनाइन एनर्जी में, और इम्बैलेंसी इन दोनों में कठिनाइयों को उत्पन्न करता है। जब दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं तब हार्मनी आती है, अदरवाइज उनका यूनियन नहीं होगा और उनके लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, बहुत सी चीज़ें इनबैलेंस रहती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है जब आप अपनी एनर्जी को समझ नहीं पाते हैं। तो यूनिवर्स बार बार टेस्ट लेते रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होने वही वाला है, तभी कुछ गलत हो जाता है। तो ये टेस्ट है यूनिवर्स का। यूनिवर्स आपको ये देखना चाहता है कि आप कितना चेंज कर पाएँ, आप कितना कुछ सीख पाए हैं, आपने क्या लेसन लिया है अपनी लाइफ के सिचुएशन से, क्या आप अभी भी इमोशनली स्टेबल हैं या नहीं हैं। अगर नहीं तो वही सिचुएशंस आपके लाइफ में बार बार रिपीट की जाएंगी। जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते हैं तब तक यूनिवर्स बार बार साइकिल रिपीट करते रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी इतना पेनफुल और स्ट्रगलफुल क्यों होती है? क्योंकि इसके पीछे ग्रोथ है। हर ग्रोथ के पीछे पेन होता है। सोल ग्रोथ ऐसे ही नहीं होती है। सोल ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा पेन को फील करना पड़ता है, सोल को भी और बॉडी को भी। आप पुराने वर्जन से अलग हो रहे हैं और चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल ही होता है। आपको बाहर से नहीं दिख रहा होता है, लेकिन आप एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में एंटर कर रहे होते हैं, ऐसी फीलिंग होती है। इस जर्नी में बहुत से लेसन्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखनी होती हैं, समझनी होती है, और सोल ग्रोथ करना होता है, स्पिरिचुअली ग्रो होना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी किस लिए आसान नहीं होती है। इन्हीं सभी रीजनों की वजह से आसान नहीं होती है, क्योंकि यह आपको बदलती है, आपको जगाती है, आपको नया रूप देती है, आपको आपके असली रूप में लाती है। अगर आप इस जर्नी में हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि यह एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स का, डिवाइन का आपके लिए। आप एक चूजन सोल हैं, आपको चुना गया है अपने अंदर के अंधकार को ख़त्म करने के लिए, अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए, और उस डिवाइन प्रेम को समझने के लिए, उस दिव्य प्रेम को समझने के लिए जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बहुत गिनी चुनी हुई सोल ही समझ पाती है। तो डरिए मत, जो कुछ भी हो रहा है, डिवाइन आपको जिस भी प्रोसेस में ले जा रहा है, जिस भी पाथ पे ले जा रहा है, वो आपके अच्छे के लिए है, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। बस ट्रस्ट रखिए और अपने जर्नी पर ट्रस्ट रखिए, अपने आप पर, अपने ऊपर काम करते रहिए और अपना सोल ग्रोथ करते रहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।